एक रात अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा। विशाल मेरे पेट को सहलाने लगा। विशाल के हाथ की छुन पाते ही मेरे मन में कुछ उभरने लगा। इधर विशाल भी आंख बंद करके पेट सहलाए जा रहा था। तभी मैंने विशाल का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। विशाल के हाथ रखते ही मैं गुलाब की तरह खिल उठी। विशाल भी संतरों को हल्के हाथों से सहलाए जा रहा था। मैंने कहा, आह विशाल, जरा जोर जोर से सहलाओ। मैं अब पूरी तरह बहक चुकी थी। और फिर हमने नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सबका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मैं जब 5 साल की थी तभी मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। उसके बाद से मेरे पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरी माँ पर आ गई थी। घर की माली हालत बेहतर थी, इसलिए मेरी परवरिश अच्छी तरह हो पाई थी। पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वे अपना पूरा ध्यान मुझे ही देना चाहती थीं। वो मुझको पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाना चाहती थी। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम विशाल था। मैं और विशाल एक ही उम्र के थे। हम साथ साथ पढ़ने जाते और साथ में ही खेलते थे, और इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन मेरी माँ बोली, देखो बेटी, तुम्हारी प्राइमरी की पढ़ाई यहाँ गांव में पूरी हो चुकी है। अब अगर तुम्हें आगे पढ़ना है तो शहर जाकर ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। शहर भी पास में ही है। मैं विशाल के पापा से बात कर लूंगी। तुम दोनों साथ में जाना और वहां मन लगाकर पढ़ना। उन्होंने विशाल के पापा से बात कर ली और उन्होंने भी अपनी हामी भर दी। अब मैं और विशाल साथ साथ ई रिक्शे से शहर पढ़ने जाने लगे। हम दोनों धीरे धीरे आपस में काफी घुल मिल गए थे। स्कूल से आकर हम दोनों अक्सर साथ साथ रहते थे। अचानक एक दिन बादल छाए और भारी गरज के साथ पानी बरसने लगा। मैंने ई रिक्शे वाले से जल्दी घर लेने को कहा। इस पर रिक्शा वाले ने कुछ देर बरसात के थमने का इंतजार करने को कहा, पर मैं नहीं मानी और जल्दी घर चलने की जिद करने लगी। भारी बारिश के बीच तेज रफ्तार से चल रहा ई रिक्शा अचानक एक मोड़ पर आकर पलट गया। ड्राइवर रिक्शा वहीं छोड़कर भाग गया। मैं ई रिक्शा के बीच फंस गई, जबकि विशाल ये हादसा होते ही उछलकर दूर जा गिरा। उसने बहादुरी से पीछे से आ रहे अनजान मोटरसाइकिल वाले की मदद लेकर मुझे ई रिक्शे से बाहर निकाला। हम जल्दी से हॉस्पिटल गए। डॉक्टर साहब ने मेरी चोट देखते हुए कहा कि थोड़ी गहरी चोट है, आपको 1-2 दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा। मेरी माँ ने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, आप भर्ती कर लीजिए। विशाल वहां दिन भर मेरी देख रेख में लगा रहता था। परिवार वाले हम दोनों के प्यार को देखकर खुश होते थे। मैंने विशाल से कहा, विशाल अब तुम सो जाओ, रात ज्यादा हो गई है। मुझे जब नींद आ जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगी। विशाल बोला, नहीं, जब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी तब तक मैं भी जागूंगा। विशाल ने मेरी देख रेख में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी इस खातिरदारी से मैं उसे अब और भी ज्यादा चाहने लगी थी। फिर मैं और विशाल दोनों अच्छे नंबरों से पास हो गए तो मेरी माँ ने कहा, अब तुम दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ोगे। मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? माँ ने जवाब दिया, अरे, तुम डॉक्टर की पढ़ाई करोगी और विशाल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, तो दोनों के कॉलेज अलग अलग ही होंगे ना। अब तुम दोनों एक साथ थोड़े ही पढ़ पाओगे। विशाल के पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पर हाँ, रहोगे एक ही शहर में। माँ ने मुझको प्यार से समझाया। मैंने बोला, ठीक है माँ, और इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली आई। हम दोनों का दाखिला अलग अलग कॉलेज में हो गया था। दाखिला मिलते ही हम दोनों अलग अलग हॉस्टल में रहने लगे। एक रात अचानक 10 बजे मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजी। मेरे फोन उठाते ही एक आवाज आई, रिया, सो गई क्या? वो विशाल की आवाज थी। मेरी धड़कन बढ़ने लगी। मैंने उसे जवाब दिया, नहीं विशाल, तुम्हारी याद मुझे बेचैन कर रही है। जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है। विशाल बोला, मैं तुम्हें कैसे बताऊं रिया कि मेरे दिन रात तुम्हारे बिना कैसे गुजर रहे हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे और सो गए। एक दिन मेरी माँ विशाल के साथ मेरे हॉस्टल आई और मेरी वार्डन से बोली, मैडम, ये मेरे परिवार का लड़का है। अब तक इन दोनों बच्चों ने साथ साथ खेल कूद कर पढ़ाई की है। अब ये दोनों परिवार से दूर अलग अलग रहेंगे। अगर विशाल रिया से मिलने आता है तो प्लीज इसे आप मिलने की इजाजत दे दिया करें, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वार्डन मैम ने कहा, ठीक है, पर हफ्ते में सिर्फ छुट्टी के दिन रविवार को ही मिल सकते हैं। हम दोनों ने कहा,
जी ठीक है, हमें मंजूर है। अब मैं और विशाल दोनों ही बड़ी बेसब्री से रविवार का इंतजार करते थे और रविवार आते ही विशाल मुझसे मिलने मेरे हॉस्टल मोटरसाइकिल से आ जाता था। हम दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे। जाते जाते विशाल हॉस्टल के वॉचमैन को इनाम देना नहीं भूलता था। एक बार विशाल अपने दोस्त के साथ मुझसे मिलने आया और बोला, रिया, यह मेरा दोस्त अमर है, हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। मैंने अमर से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? अमर बोला, आपके गांव के पास ही मेरा गांव है। इस तरह विशाल ने अमर का परिचय कराकर उसकी खूब तारीफ की। अब तो विशाल के साथ अमर भी मुझसे मिलने आने लगा था। हम एक दूसरे से इतने घुल मिल गए जैसे बरसों की पहचान हो। समय का पहिया घूमा और मेरे एक तरफा प्यार में पागल अमर मुझे पा लेने के सपने संजोने लगा। हमारे एग्जाम खत्म हो गए थे और हम अपने घर आ गए थे। एक दिन टीवी देखने के बहाने विशाल देर रात तक मेरे कमरे में रहा। जब ज्यादा रात होने लगी तो मैंने विशाल से कहा कि तुम अब यहीं सो जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है। अगर तुम रहोगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। विशाल ने कमरे के फर्श पर ही बिस्तर बिछा लिया और सोने की कोशिश करने लगा, पर आंखों में नींद कहाँ। वह तो मेरे प्यार के सपने बुन रहा था। रात बीते जा रही थी, अचानक से मेरे पेट में हल्का हल्का सा दर्द शुरू हो गया। मैं बेड पर ही मचलने लग गई थी। विशाल एकदम से उठा और बोला, क्या हो गया है रिया, तू ठीक तो है? मैंने कराहती हुई आवाज में कहा, पेट में दर्द हो रहा है। विशाल बोला, रुक, मैं किसी को बुलाकर लाता हूं। मैंने कहा, नहीं विशाल, किसी को परेशान मत करो, मैंने दवाई खा ली है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। विशाल परेशान हुए जा रहा था। मैंने कहा, अच्छा, तुम यहां मेरे पास आकर बैठो और जरा मेरे पेट को सहलाओ, इससे शायद मुझे कुछ राहत मिले। विशाल मेरे पेट को सहलाने लगा। विशाल के हाथ की छुन्न पाते ही मेरे मन में कुछ उभरने लगा। इधर विशाल भी आंख बंद करके पेट सहलाए जा रहा था। तभी मैंने विशाल का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। विशाल के हाथ रखते ही मैं गुलाब की तरह खिल उठी। विशाल भी संतरों को हल्के हाथों से सहलाए जा रहा था। मैंने कहा, आह, विशाल जरा जोर जोर से सहलाओ। मैं अब पूरी तरह बहक चुकी थी। मैंने एक झटके से विशाल को खींचकर अपने बगल में लेटा लिया और ऊपर से कंबल ढक लिया और हम दोनों के बीच वह सब कुछ हो गया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। उधर अमर को भी मेरी जुदाई तड़पा रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वह विशाल से मिलने के बहाने वो हमारे गांव आ पहुंचा। विशाल ने उसकी खूब खातिरदारी की। वह मुझसे भी मिला। अमर ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगा, पर मैंने बहाना बनाकर नहीं दिया, ना ही फोन पर बात करने को कहा। अमर भारी मन से लौट गया। धीरे धीरे पढ़ाई का आखिरी साल आ गया। अब मैं पूरी तरह जवान और खूबसूरत हो गई थी। जब मैं घर से बाहर निकलती तो कई लड़के मेरे दीवाने हो जाते थे। कॉलेज खुल चुके थे और हम दोनों अपने अपने हॉस्टल में पहुंच चुके थे। मेरे और विशाल के मिलने का सिलसिला जारी रहा। ये बात अब अमर को भी पता चल गई थी कि मैं विशाल से प्यार करती हूँ, और ये पता चलने के बाद उसका दिल टूट गया था। एग्जाम शुरू हो गए थे। आज मेरा आखिरी पेपर था। दूसरे दिन घर वापस आना था, पर मैं इस बात से बेखबर थी कि मेरे पेट में विशाल का 3 महीने का बच्चा पल रहा था। कहा गया है कि आदमी जोश में होश खो बैठता है, और शायद हमने भी उस रात अपने सारे होश खो दिए थे। जब मैं घर आई तो एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ी। माँ ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब उन्हें मेरे बारे में बताया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ मुझको जल्दी से घर लेकर आई और गुस्से में बोली, बता, किसका पाप तेरे पेट में पल रहा है? पर मैं खामोश रही और आंसू बहाती रही। विशाल पर कोई शक नहीं कर रहा था। बात धीरे धीरे करके पूरे गांव में फैल गई। हर किसी की जबान पर बस मेरा ही नाम था। पूरा गांव में बस यही चर्चा थी कि अगर बेटी को शहर पढ़ने नहीं भेजती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक दिन गांव में पंचायत बैठी और सरपंच ने अपना फैसला सुनाया कि पंचायत आज से इनका हुक्का पानी बंद करती है। कोई भी शख्स इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। लड़की को फौरन गांव से बाहर कर दिया जाए। मोहब्बत करने चली थी, अब यही मोहब्बत करने वालों की सजा है। सरपंच का फैसला सुनकर मेरी मां सहम गई। मेरे घर मायूसी पसरी थी। रात में सभी फिक्र में डूबे हुए थे। जब सुबह सबकी आंख खुली तो मुझको ना पाकर सब मेरी खोज खबर करने लगे, पर मैं और विशाल सरपंच के फैसलों को ठोकर मारते हुए दूर निकल आए थे। जी हां,
हम दोनों घर से भाग आए थे। हमें नहीं फर्क पड़ता था कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं या हमारे रिश्ते को क्या नाम दे रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपनी आगे की जिंदगी साथ गुजारना चाहते हैं। आज हमारा एक छोटा सा बच्चा भी है जिसका नाम लक्ष्य है और हम सब बहुत खुश हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। थैंक यू।